वो बच्चा बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, हर बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कुरान पढ़ पढ़ के सोती थी। अब्दुल कादिर पेट में माँ कुरान पढ़ती, बेटा याद करता, माँ तिलावत करती। गौसे आजम हिफ्ज़ करता, माँ पढ़ता जाती, बेटा लौटते जाता। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए, तशरीफ लाए, तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ तिलावत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। जिक्र करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा ताजुल शरिया पैदा हो। माँ तकवा शार हो, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माँ मोबाइल देख के सोती है, एलसीडी देख के सोती है, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल के सीरियल। बच्चा है पेट में, माँ देखे 1.5 घंटा सीरियल। बाबू है 3 साल 5 महीना पेट में, माँ मोबाइल देखे, फेसबुक देखे, गाना सुने। अब वो बच्चा पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पबजी बन के पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है। गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है। गुलाम खाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा। क्या हो गया? इसलिए मेरी माँ बहुत तू कनीज़े फातिमा, तू मोबाइल चलाना पड़ता। अच्छा बेटी मोबाइल, बेटा मोबाइल, सब 12-13 साल का पागल है मोबाइल देख देख, अश्लील वीडियो देख देख के 13 साल 12 साल में गंदी गंदी फोटो देखता है। जिस उम्र में पढ़ने की उम्र है, किताब पढ़ने के मतलब स्कूल में जाने की उम्र है, और 12-15 साल का रखा। अब वो फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हो, परिवार पर नहीं देख सकते, तो गंदी वीडियो डाल दिया गया इंस्टाग्राम में। वो नंगी नंगी तस्वीर तेरा बेटा देख देख करके 12-15 साल उम्र है, जवान। अब गली में बैठ के छुप के अपने से बात करेगा, ठीक 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 ठीक, हमारे किनसे बात कर रहे हैं? कहाँ बात करते हो? कौन है? हजरत आप लोग चाहिए, ये सब पर्सनल बात है। 18 साल उम्र नहीं, कान में हेडफोन लगा के मथुरा हिला के 12 बजे गलियों में गाना गाता है। बस दिन दिया है, जान भी देंगे, ये दिन है, कमाल है। दिन है, दलदल है, राम का बेटे हो, है मेरे दोस्तों, दिल राम ने बनाया सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो, कैसा गाना है, परवरदिगार का दरबार में झुका दो, तेरा बेटा गरीब चलेगा, आशिक़ मुस्तफा की तरह कर आएगा, गुलाम गौस की तरह बाहर जाएगा, गुलाम खाजा की तरह दुनिया छोड़ेगा, आशिक़ मुस्तफा। हम लोग थक गए, 20 मिनट और बोलना। बोलना है। हाँ, अगर ये सब आएगा तो हम मोबाइल नहीं देखेंगे। क्यों मोबाइल देखेंगे? इसको देखेंगे, मोबाइल देखना होगा। हाँ बेटा, जब हम मोबाइल देखेंगे समझ देना झारखंड का इनकमिंग कमजोर है, तुम लोग आउटगोइंग चालू रखें। तुम लोग इनकमिंग चालू रखना, हम आउटगोइंग चालू रखेंगे। जैसे हमारे नेताजी थे ना, डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर को जो क्या दुआ देंगे सोचना पड़ता। अगर कह देंगे यार डॉक्टर की कमाई बर्बाद, तो सबको बीमार होना होगा। अरे माशाल्लाह, ये फैन देखिए नेताजी है। देखिए हम लोग हर जगह काम नहीं आएंगे, नेता भी मोहल्ला होना, इलाके में। देखिए नेताजी को मंत्री बना दिया, भैया आमीन, मंत्री बन जाएगा, कोई भेंट नहीं पाइए। चुनाव लड़ो और हर अपने इलाके का बनाओ। पूरी जिंदगी हो गई हम लोग दूसरे को वोट देते देते। 2 वोट देना नहीं, सेकुलर बन के रहो, वोट 2 पार्टी पर चुनो, सब लोग पार्टी जो नहीं करो। हम लोग हर जगह काम नहीं आएंगे। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते, लेकिन थाना से लड़का नहीं चढ़ा सकते। हम लोग अगर थाना ले जाइएगा तो 3 महीना और उम्र कर देंगे।
क्योंकि मेरा काम खाना बनाना नहीं है, मेरा काम मस्जिद है, मदरसा है, कब्रिस्तान है। नेता लोगों को खाना लेके जाना है, क्योंकि उनका काम है लड़कों को छुड़ाना, खाना देना। मेरा काम है जनाजा पढ़ाना। अगर किसी नेता को जनाजा पढ़ा दिया सबका अलग अलग है, तो अपने औलाद को नेता भी बनाओ और नेता बनो। और कोई भी आदमी सोशल मीडिया पे किसी पार्टी का विरोध, खासकर मुसलमान से गुजारिश है कि तू ना कभी बीजेपी का विरोध में वोट डालना, ना बीजेपी के विरोध में कोई पोस्ट करना। जब से मुसलमानों ने विरोध करना शुरू किया तब से उससे जीतना शुरू कर दिया। हम लोग तो सोचते कि तमाम मुसलमान बीजेपी जो नहीं करने बढ़िया रहे, बीजेपी खत्म हो जाएगा देश। जिस दिन तमाम मुसलमान बीजेपी जो नहीं कर लिया, उस दिन बीजेपी भारत में नजर नहीं आएगा। सब टीका वाला टोपी वाला एक साथ करते, चलो चलो जाना तुमको हम ये सीधा कुछ नहीं करता है। तुम लोग को हमारा घर तोड़ते हो क्या है ताकि कुछ लोग खुश होकर वोट देगा, हमारी मस्जिद तोड़ते हो ताकि कुछ लोग खुश होकर वोट देगा। हम सब लोग तुम्हारे घर में चले जाते हैं, अब तुम वहाँ करोगे करो, है ना। आज भी देख रहे हैं सेकुलर होने के बाद भी आज हमारे साथ कितनी राजनीति हो रही है। और रात को पढ़ा दो और अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। जब बाल बच्चे पढ़े लिखे, हेलो 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 ओ दो देखिए लफुआ लड़का, दो लड़का कितना जल्द से वो खराब हो रहा है पागल। उनको पढ़ के स्टेज में ले आओ, लाखों करोड़ों का जलसा तुम थोड़ी सी बात में बर्बाद करोगे। ये पागल बोलती है। बच्चे है बैठा दो, उनको बैठा दो, बच्चे है बैठा दो। उनको जानते तो मोहल्ला में पिलाना तो दोपट्टा और सर पे मत उतारना, रख लेना। छोड़ दो बच्चा, छोड़ दो, हो गया, ठीक 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 ठीक। वो लोग बदमाश है, वो लोग बचपन शुरू उनकी बचपना होती है ऐसी, छोड़ दो। वो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दिल के सच्चे होते हैं। हम लोग बच्चों को नहीं डांटते इसलिए के बच्चे हो बैठा छोड़ दिया ज्यादा ये मत कीजिए वरना ज्यादा और ये हो जाएगा। ठीक है पूरा मन माता है, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहन तू समझ जा, तू मेला जाना, झमेला जाना, ऊँट से जाना मना है। अजमेर की औरतें नहीं जा सकती, न कलिए कशुषा नहीं। अपने घर में रहना, बेहतरीन कपड़ा पहनना, अच्छे साफ सुथरा रहना, नमाज पढ़ना, शोहर से मोहब्बत करना, शोहर के लिए कमाना, श्रृंगार करना, जैसे कि सर के बाल को झाड़ना, शोहर दिखाएंगे, आंख में काजल लगाना, चेहरा में क्रीम पाउडर डोबी लगाना, अच्छा कपड़ा पहनना, सुंदर कपड़ा पहनना, शोहर के पास जाना, जाके खाली मुस्कुराना। 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। कहे सुभान। तेरी बीवी तेरे पास माथा झाड़ के, आंखों में काजल, बेहतरीन चेहरा सजा के, कान में बाली, हाथ में चूड़िया में श्रृंगार करके जो बीवी शोहर के पास जाके मुस्कुराती है ना, पास जाती है तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। कहे सुभान अल्लाह। तो हम लोग की बहू बेटी, हम लोग को बीवी शोहर के पास बन सवर के आती है। अरे बन सवर के बीवी आएगी तेरे पास, आएगी भूत की तरफ। भूत लगता घर में भूत घुसी है। बीवी जब पास में आएगी ना तो चुड़ैल की तरह, चुड़ैल देखा है, लगता चुड़ैल है। दोबारा 2 बीवी देखोगे डर जाओ। लेकिन यही माँ बहने जब शादी घर जाने लगे, कहीं मोहल्ले में शादी हो, कभी लोग का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस मास्क, फिर लवली निकोट और हमारी चेहरा सजा के इस कदर बन सवर के निकलती है। हाँ कान निकाल के कांधे में बैग लटका के, हाथ मोबाइल लेके, लगता मोहल्ले की औरतें नहीं विदेशी। कभी देखे शादी ब्याह में पूछे और मैं क्या नाम है, निकाह के लिए लोग मंडप में जाते नहीं, जाने के लिए 1000 बार सोचना पड़ता कि अंदर जाए कैसे। पता ही चलता कि हमारे मोहल्ले औरतें की बात है, शोहर के पास रहेगी भूत के तरह। हर वहाँ 50 और मर्द को देखेंगे, बाहर जाएंगे, वहाँ समझ के हरी लड़कियां तो आजकल मोबाइल लेके चलती है, जहाँ कहाँ मलबा पर, यहाँ शादी ब्याह में बीच में सेल्फी और मुंह में पक्का कुल्फी तक, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ती है। लेकिन यहाँ माँ बहने नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, यहाँ नहीं। ये सब बात जो है नदी उस बात आप लोग। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर के पास श्रृंगार करके जाना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। और जो बीवी अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाती है, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त न होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा,
जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। फातिमा ज़हरा है, अली की बीवी है, हसन हुसैन की माँ है, नबी की बेटी है। फातिमा ज़हरा है, एक कपड़ा है, 17 पेवन है, कपड़े पे मोती नहीं, कपड़े पे पत्ती नहीं, कपड़े पे जरी नहीं, लेकिन फातिमा ज़हरा है, पेशानी जमीन पे रख देती और जब सजदे में डूब जाती, मस्जिद बिलाल मस्जिद नबी से अजान दे देता, फातिमा के आंखों में आंसू आ जाता। फातिमा रो रो के कहती, हे मौला, हे परवरदिगार, कितनी छोटी तूने रात मनाई कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी के सुबह हो गई। और फातिमा, वो फातिमा ज़हरा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही फातिमा बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। फातिमा के कपड़ों पे मोती नहीं होता, लेकिन फातिमा जब पेशानी जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। वही फातिमा का बेटा वो मैदान करबला में गए, 56 साल की उम्र है, चारों तरफ दुश्मन है, परदेश वतन है, जमीन भी गर्म है, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, 56 साल की उम्र है, दुश्मन के सामने है। इमाम हुसैन मैदान में उतरा है तो दीन को बचा लिया, आगे बढ़ा तो कुरान बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा तो शरीर बचा लिया, हर मैदान में उतरा तो सजदा बचा लिया, हर आगे बढ़ा गर्दन कटाया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। ये 30 करोड़ भारत के मुसलमान हैं, एक मस्जिद न बचा सके, हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। ये मेरी माँ बहन, तू खलीफा फातिमा बन जा। कौन फातिमा? जो फातिमा मरने से पहले, इंतकाल से पहले, दुनिया छोड़ने से पहले अपने शोहर मौला अली को बुलाए, कहे मेरे सरताज एक बात बोलूं? अली फरमाते, बोल दो फातिमा, क्या बोलना चाहती है? कहा मेरा आखिरी टाइम हो गया है, बुखार मेरे बदन पे चढ़ने वाला है, मैं बाबा प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बार-बार ख्वाब में देखती हूँ, लगता है मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी, लेकिन ये मेरे शोहर मुझसे एक वादा करो। अली फरमाते, बोलो ना फातिमा, कौन सा वादा करना है? अली फातिमा फरमाती है, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, जब मैं मर जाऊंगी, जब मेरी रूह निकल जाएगी, मैं जब दुनिया छोड़ जाऊंगी, ये मेरे शोहर मुझको गुस्ल देके कफन पहना के मेरे जनाजे को, मेरी मैयत को, मेरे लाश को घर के अंदर छुपा देना। अली फरमाते, फातिमा कैसी बातें करती हो? जनाजे को छुपाया नहीं जाता फातिमा, मैयत को घर में रखा नहीं जाता फातिमा, मैयत को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है, जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। हे फातिमा, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? भी फातिमा फरमाती है, मेरे शोहर मेरे सरताज, मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर में रखना, उस वक्त तक मेरा जनाजा घर में रखना जब तक सूरज न डूब जाए, जब तक अंधेरा न छा जाए, जब तक लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब तक मेरे जनाजा घर के अंदर रखना। जब मुकम्मल सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों के अंदर चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे न पड़े। और मेरी माँ बहन भी फातिमा फरमाती है, मेरा जनाजा कोई गैर मर्द न देख सके कि फातिमा लंबी कितनी थी, मोटी कितनी थी, वो फातिमा ज़हरा है। हे मेरी माँ बहन, तू फातिमा क़यामत तक नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश करो कनीज़े फातिमा बन जा। जब तेरा शोहर मस्जिद में जुम्मा के दिन जाएंगे, तू नहा धो लेना, अपने घर में जुम्मा के दिन में मुसल्ला घर में बिछाना, शोहर मस्जिद में सजदा करेगा, तू घर में कुरान की तिलावत करना, वो वहाँ इबादत करेंगे, तू तिलावत करना, वो नमाज पढ़ेंगे, तू जिक्र करना। जब 1.5 घंटा 2 घंटा बाद 1:30-2 बजे सुबह जुम्मा पढ़ के आएंगे, और जो ही शोहर घर घुसेंगे, अब तुमको कुरान नहीं पढ़ना है, शोहर को देख लिया, अब कुरान को समेट दो, मुसल्ले पे खड़ी हो जा, शोहर को देख लेना, वो सजदे का निशान होगा, सर पे टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, घर में तिलावत कुरान की खुशबू होगी, मियां बीवी आंखों से आंखों लगाएंगे, जो अपनी गरीब की होगी, जुम्मा का दिन होगा, तुम बीवी बनकर शोहर को